हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। आज हम आपकी खिदमत में जो वीडियो लेके हाजिर हुआ वो है लार्जेस्ट सिटी ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा की जो टॉप 10 सिटीज़ हैं उसके बारे में है। ये इंडिया का कोई स्टेट है बहुत बड़ा, जहाँ की बहुत ज़्यादा सिटीज़ हैं और उनकी डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू दिस चैनल टेक्निकल प्रीशा के नाम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ जाके भी इनकी वीडियो देख सकते हैं। ये ओडिशा आई थिंक तो स्टेट ही है। इंडिया की इतनी ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, बट मैंने इसको कुछ क्लिप्स में देखा था और मुझे बड़ा प्यारा लगा। काफ़ी प्यारी जगह थी। तो इसके लार्जेस्ट सिटीज़ हैं टॉप 10। और जो लोग ओडिशा से हमें देख रहे हैं अगर कोई, तो वो लाजमी कमेंट करें। और जितने और भी बाकी जितने भी हमारे चाहने वाले हैं वो हमें कमेंट्स में लाजमी कमेंट करके अपना प्यार दिखाएं। तो बाकी बिना टाइम वेस्ट के वीडियो देखते हैं, एंड पे रिएक्शन देंगे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। टॉप 10 सिटी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उड़ीसा की टॉप 10 सिटीज कौन सी हैं? इन शहरों में क्या कुछ खास है और ये कैसे उड़ीसा राज्य को एक अलग पहचान देते हैं? अगर नहीं तो हमारा ये आज का वीडियो आपके लिए ही है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले नंबर की बात करें तो उड़ीसा का सबसे महत्वपूर्ण शहर भुवनेश्वर है। ये पूरे राज्य की राजधानी होने के साथ ही भारत के उत्तर पूर्व में एक महत्वपूर्ण व्यापार और धार्मिक केंद्र है। कलिंग युद्ध के लिए प्रसिद्ध ये इलाका टेम्पल सिटी के नाम से भी मशहूर है, जो पुरी और कोणार्क के साथ स्वर्ण त्रिभुजा बनाता है। इतना ही नहीं, भुवनेश्वर में कुछ प्रतिष्ठित स्मारक और सुंदर प्राकृतिक आकर्षण भी हैं। ये शहर कुल 148 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और इसकी जनसंख्या लगभग 12,61,000 है। इस इलाके की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि, IT और टूरिज्म से चलती है। यहाँ आपको आश्चर्यजनक मंदिरों तथा गुफाओं के साथ पूरी समुद्र तट और अन्य कई सांस्कृतिक स्थान देखने को मिलते हैं। अच्छी स्पॉट है। नंबर 2, कटक। भुवनेश्वर से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कटक पहले उड़ीसा की मूल राजधानी हुआ करता था, जिसे पद्मावती भी कहते थे। इस शहर को उड़ीसा की सांस्कृतिक और वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है। वर्तमान में कटक को मिलेनियम सिटी के साथ साथ सिल्वर सिटी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये 1000 वर्षों के इतिहास और प्रसिद्ध चांदी जरदोजी का प्रमुख केंद्र है। इस शहर का कुल क्षेत्रफल 185 वर्ग किलोमीटर है, जबकि यहाँ करीब 8,83,955 लोगों की आबादी रहती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पर्यटन और वाणिज्य पर आधारित है। यहाँ के उद्योगों में स्टील, बिजली, ऑटोमोबाइल, मिश्र धातु और फायर क्ले आदि शामिल हैं। कटक में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जन्म लिया था, जिनका घर वर्तमान समय में एक स्मारक के रूप में पर्यटकों के लिए खुला रहता है। यहाँ सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का प्रसिद्ध गुरुद्वारा दातुन साहिब भी है। नंबर 3, राउरकेला। राउरकेला उड़ीसा के उत्तरी जिले सुंदरगढ़ में स्थित एक प्लैनेट सिटी है, जो भुवनेश्वर और कटक के बाद उड़ीसा में तीसरा सबसे बड़ा शहरी समूह है। पहाड़ियों के साथ साथ कोयला, शंख और ब्रह्मणी नदियों से घिरा ये शहर स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 स्मार्ट सिटी में से एक है। ये शहर 157 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बसा हुआ है और इसकी जनसंख्या लगभग 7,61,430 है। राउरकेला एक उच्च खनिज भंडार वाला क्षेत्र है, जहां स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है, जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत स्टील प्लांट भी है। ये शहर पश्चिमी उड़ीसा का शैक्षिक, तकनीकी और चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भी है, जहां पड़ोसी राज्यों जैसे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों से छात्र उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए यहाँ आते हैं। नंबर 4, ब्रह्मपुर।
भारत के पूर्वी तट पर स्थित ये शहर समुद्री तटों और कई साहसिक स्थानों के लिए बेहद ही प्रसिद्ध है। ये ओडिशा के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है और राज्य के साथ साथ पूर्वी भारत के व्यापार और व्यापारिक केंद्र के लिए भी जाना जाता है। ब्रह्मपुर अपने स्ट्रीट फूड, सिल्क की साड़ियों या पाटो साड़ियों, मंदिरों और कई ऐतिहासिक चीजों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस शहर का कुल एरिया 79 वर्ग किलोमीटर है, जबकि यहाँ की आबादी 4,95,190 है। ब्रह्मपुर को ओडिशा की खाक राजधानी और भारत के रेशम नगरी के रूप में भी जाना जाता है। ब्रह्मपुर अपनी अनोखी ओडिया संस्कृति के कारण राज्य की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है और इसने कई राष्ट्रीय स्तर के ओडिया और तेलुगु साहित्य सम्मेलनों का आयोजन किया है। नंबर 5, संबलपुर। ओडिशा का संबलपुर देश और दुनिया में अपनी संबलपुर साड़ियों के लिए बेहद मशहूर है। ओडिशा के उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित ये इलाका समुद्र औद्योगिकरण के साथ ही एक गतिशील संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। ये शहर अपने हस्तशिल्प उत्पादों व शिल्प कला के लिए भी जाना जाता है, जिसकी झलक यहाँ के कड़-कड़ में पर्यटकों को देखने को मिलती है। ये शहर 89 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी जनसंख्या 3,14,880 है। ब्रिटिश शासन के दौरान ये क्षेत्र एक रियासत के तौर पे पहचाना जाता था, जिसे स्वतंत्रता के बाद भारत गणराज्य में मिला दिया गया था। अब ये शहर अपने हरे भरे जंगलों, नदी, घाटी, पहाड़ व झरनों के साथ ही हीराकुंड बांध के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। बहुत प्यारे पॉइंट्स हैं। नंबर 6, पुरी। ओडिशा का पुरी भारत का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये 4 धाम यात्रा का एक प्रमुख स्थान है। कहा जाता है कि भारत में हिंदू तीर्थ यात्रा पुरी के दर्शन के बिना अधूरी है। बंगाल की खाड़ी पर खड़ा ये शहर जगन्नाथ मंदिर के कारण जगन्नाथपुरी के नाम से भी बुलाया जाता है, जो इस शहर को विश्व भर में एक अलग पहचान देता है। पुरी सांस्कृतिक तौर से बेहद समृद्ध है। इसे भारत में सबसे अधिक आध्यात्मिक गेटवे में से एक माना जाता है। ये शहर आधुनिक जीवन शैली के साथ ही प्राचीन विरासतों को भी संजोए हुए है। इसका कुल क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है, जबकि यहाँ 2,81,322 लोगों की आबादी रहती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। रथ यात्रा के दौरान कम से कम 10 लाख लोग पुरी आते हैं। नंबर 7, बालासोर। बालासोर का वास्तविक नाम भगवान शिव के अंश बालेश्वर के नाम पर पड़ा, जो मुगलों के दौर में बदल दिया गया और अब वर्तमान समय में बालेश्वर को बालासोर के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर खास तौर पर अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है, जिसकी नक्काशी व वास्तुकला बेहद शानदार है। इसके अलावा यहाँ की लोक संस्कृति व पारंपरिक खान पान भी काफी प्रसिद्ध है और इसलिए मौजूदा समय में इसे ओडिशा का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। ये शहर कुल 68 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि इसकी वर्तमान अनुमानित जनसंख्या 2,39,865 है। बालासोर ने पिछले 2 दशकों में प्रभावशाली आर्थिक विकास देखा है। कृषि, उद्योग, मछली पालन और पर्यटन यहाँ के लोगों के लिए प्रमुख आजीविका का साधन है। ये शहर मुख्य तौर पर चांदीपुर समुद्र तट के साथ साथ चांदीपुर में होने वाले विभिन्न प्रकार के मिसाइलों के परीक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। नंबर 8, भद्रक। भद्रक शहर का नाम मां भद्रकाली के नाम पर पड़ा है, जिनका एक मंदिर यहाँ सालंदी नदी के किनारे स्थित है। ये शहर प्राचीन नहीं है और पहले बालेश्वर जिले का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसे साल 1993 में प्रशासनिक सुविधाओं के चलते एक अलग पहचान मिली। मौजूदा समय में ये शहर कुल 31 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ लगभग 1,78,990 लोगों की जनसंख्या है।
भद्रक शहर का ओडिशा और देश की अर्थव्यवस्था में भी खास योगदान है। यहाँ की ज्यादातर आबादी वैसे तो कृषि पर निर्भर है, लेकिन यहाँ कई बड़े उद्योग और स्वरोजगार का व्यापार भी है, जो यहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बना रहा है। ये शहर तेजी से ओडिशा का कमर्शियल सेंटर बनता जा रहा है। नंबर 9, बारीपदा। बारीपदा को दूसरे पुरी के रूप में भी जाना जाता है। ये शहर मुख्य रूप से अपनी सुंदर संस्कृति और प्राकृतिक दृश्यों के लिए मशहूर है। बारीपदा की रथ यात्रा को भव्यता और धार्मिक उत्साह के मामले में पुरी की रथ यात्रा के बाद दूसरा माना जाता है। यहाँ कई ऐतिहासिक मंदिर भी हैं, जिनकी वास्तुकला पर्यटकों को खासा आकर्षित करती है। ये शहर कुल 37 वर्ग किलोमीटर में बसा है और यहाँ की अनुमानित जनसंख्या 1.5 लाख है। वहीं अर्थव्यवस्था को देखें तो बारीपदा कई वन्य आधारित उत्पादों जैसे लकड़ी आदि का घर है। ये शहर अपनी कला और संस्कृति के लिए खासा लोकप्रिय है। ओडिया फिल्म उद्योग के लिए कई प्रसिद्ध सितारे बारीपदा से ही हैं। बारीपदा पूरे विश्व में अपनी छऊ नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 10, बलांगीर। ओडिशा का बलांगीर जिला एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक केंद्र है। ये स्थान कई पुराने मंदिरों, तीर्थ स्थलों और प्राचीन काल से यहाँ रहने वाले स्वदेशी जनजातियों के लिए खासा लोकप्रिय है। इस जिले का क्षेत्र कभी तत्कालीन पटना राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इस शहर का कुल एरिया 31 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ 1,35,588 लोगों की आबादी रहती है। यहाँ के ज्यादातर लोग कृषि के साथ ही कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित कई छोटे मध्यम उद्योगों पर निर्भर हैं। यहाँ की संस्कृति यहाँ के त्योहारों में नजर आती है, जिसे यहाँ के लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। शीतल षष्ठी, नुआखाई, भाई जुंटिया, पटखंडा जात्रा यहाँ मनाए जाने वाले कुछ प्रसिद्ध त्योहार हैं। तो दोस्तों, आप इनमें से कौन से शहर से बिलोंग? तो ये तो ठीक है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ उड़ीसा, इनके जो टॉप 10 सिटीज थी उसकी वीडियो थी। और मैंने मतलब ओडिशा प्रोविंस है हाँ। इंडिया का, तो वहाँ के टॉप 10 ये लार्जेस्ट सिटी थे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया की यार इंडिया का कल्चर में मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि इंडिया कल्चर को साथ, हर सिटी ना अपने कल्चर को लेके चलता है हाँ, साथ, और कल्चर को वो भरपूर सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आए हैं सिटी, एक तो पुरी आया है और दूसरा बरीपदा। दोनों ही बहुत ज्यादा वहाँ पे आई अच्छा। थिंक सो टेम्पल है एक पुरी में भी, और जहाँ के दर्शन बहुत जरूरी होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। वहाँ पे वो 10,000 तीर्थ यात्रा होती है ना, वो उसके बगैर हाँ, अधूरी होती 10 है। लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं वहां से वहां पे दर्शन करने। और उसके बाद बरीपादा में भी एक टेम्पल है, वहां पे उसके पुरी के बाद आई थिंक सो दर्शन होते हैं। तो वो सेकंड लार्जेस्ट है। तो भाई और दोनों ही बड़े प्यारे मुझे लगे हैं इनके टेम्पल। अच्छा, बरीपादा में एक टेम्पल था, वो बड़ा मतलब ना एस्थेटिक सा बना हुआ था, वो मुझे बड़ी अच्छी उनका वो बहुत अच्छा लगा। मुझे ओवरऑल जो इसकी 10 सिटीज हैं, उन 10 सिटीज की सबसे अच्छी बात यही लगी कि वहाँ के जितने भी टेम्पल्स हैं वो बहुत हिस्टोरिकल, बहुत ही Historical है। खूबसूरत बनाए हुए इंडिया हैं, में बहुत सारे ही नायाब है। हिस्टोरिकल है। हमने और टेम्पल्स पे वीडियो बनाई हुई है, हमारे चैनल पे अपलोड है, वहां जाके देख सकते हैं। बड़े मजे मजे के टेम्पल्स से 10 लार्जेस्ट टेम्पल हमने देखे थे और हमें बड़े पसंद आए थे। शिवाजी महाराज आई थिंक उनका टेम्पल है, वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बाकी आप लोग अगर चाहते हैं कि हम टेम्पल्स पे अच्छा, वीडियोस और लेके आएं इसके तो आप हमें अलावा मुझे कमेंट उड़ीसा सेक्शन की में एक चीज लाजमी बताइएगा। आयशा, इसके अलावा मुझे उड़ीसा की एक चीज अच्छी लगी क्योंकि वहाँ पे बीच साइड है, वहाँ पे माउंटेन्स हैं। तो अगर जिन लोगों ने घूमने फिरने जाना है, ठीक है, बहुत से टूरिस्ट आते हैं। वैसे अगर आपने वहाँ पे वेकेशंस के लिए जाना है तो वो बहुत अच्छी प्लेस है। मतलब अच्छी हो सकती है इस जगह पे। वोकेशनल एरिया ये है। और सेकेंडली आईटी हब है, आईटी का, और लिटरेसी रेट भी अच्छा, सब कुछ अच्छा है। ऑफ कोर्स बहुत बड़ा ओडिशा में इतने बड़े बड़े सिटीज हैं यार, मुझे बड़ा मजा आया वीडियो देख के। और बड़ी मजे की वीडियो थी। जो लोग इन सिटीज में से किसी भी सिटी में से अगर हमें देख रहे हैं तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हमें बड़ी खुशी होगी। बाकी आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं? हमें तो भाई ओडिशा बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा है? और कौन आप लोग चाहते हैं कि हम इस तरह सिटीज़ पे वीडियोस लेके आएँ, टेम्पल्स पे लेके आएँ? हमें लाजमी सजेस्ट कीजिएगा।
बाकी चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। So hard and got so